नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है दरोगा भैया। दोस्तों, ये वीडियो हमारी सीपीओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्या रहने वाला है आपका सेफ स्कोर, कब तक आने वाली है आपकी आंसर की, और आपको प्रिपरेशन कब से शुरू कर देनी चाहिए अपनी सीपीओ फिजिकल की। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि एसएससी के अलावा कोई किसी एक्यूरेसी के साथ, मतलब एक बंदा है ऐसा जो कर सकता है, सबको पता है वो कौन है, और मुझे बताइएगा कौन है वो बंदा। उनके अलावा और एसएससी के अलावा कोई भी कट ऑफ सही से नहीं बता सकता कि क्या जाने वाली कट ऑफ, पर हम लोग बस प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक रफ आइडिया, एक रफ फिगर दे सकते हैं आपको। क्योंकि कट ऑफ जो होती है ना हमारी, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला तो ये कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, दूसरा ये कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, और भी कई एग्जाम की अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, तो किसी शिफ्ट में इजी पेपर आता है, किसी में हार्ड आता है, तो नॉर्मलाइज होकर स्कोर जो बनता है उसके हिसाब से कट ऑफ बनाई जाती है। और इस बार मैं 2024 के सीपीओ की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि मैथ का और जीएस का लेवल किस तरह का आया था। तो कट ऑफ अगर मैं बात करूं, कंपेयर करूं 2023 से, लास्ट ईयर से, तो मैं आई एम डैम श्योर कि कट ऑफ इस बार कम जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लगभग वैकेंसी जो हमारी है पिछली बार से लगभग 2.3 टाइम्स, लगभग 2.5 गुना, 2 से 2.5 गुना वैकेंसी हमारी, एंड हमारा लेवल भी थोड़ा अप आया है। लेवल अप होने की वजह से लोग कम स्कोर करेंगे, और वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा बच्चे आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो मान लीजिए कि अब हमको पता है कि लगभग 3800 वैकेंसी हमारी लड़कों की मेल्स के लिए, और 370 वैकेंसी हमारी फीमेल्स के लिए। तो लड़कों को लगभग 18 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा और 15 गुना लड़कियों को बुलाया जाएगा। तो हमारा जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, वो निकल के आएगा कि 17,000 लड़के और लगभग 5,000 लड़कियां आपको फिजिकल के लिए कॉल आने वाला है। तो आप रेडी रहें अभी से उसके लिए। तो अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल की कि कितने वैकेंसीज थी और कितने बच्चों ने एग्जाम वो दिया था, तो वो लगभग वो कुछ इस तरह से था कि 2018 में लगभग हमारी वैकेंसी थी 1578 और 28% अटेंडेंस रही थी। 2019 में 2745 वैकेंसीज थी, उसमें हमारी अटेंडेंस 10% बढ़ गई थी और वो हो गई थी 38%। 2020 में हमारी 1564 वैकेंसी थी, जिसमें हमारी 33% अटेंडेंस रही थी। वो कम इसलिए हुई क्योंकि उस वक्त कोरोना का टाइम चल रहा था, और फिर कोरोना की वजह से 2021 का एग्जाम हुआ ही नहीं था। 2020 के साथ बाद सीधा हुआ था 2022 में, सीपीओ 2022। उसमें वैकेंसीज हमारी थी 4300, और हमारी अटेंडेंस तब रही थी, बढ़ के एकदम आई थी 40%। उसके बाद 2023 में जो वैकेंसी आई थी 1876 वैकेंसीज थी, और उसमें भी हमारी अटेंडेंस जो रही थी वो रही थी 40%। तो दोस्तों, अगर मैं 2024 की बात करूं, अभी तक आरटीआर का रिप्लाई आया नहीं है हमारा कि कितनी अटेंडेंस रही है, बट मैं आपको बता देता हूं कि इस बार भी अटेंडेंस ना 42 से 45 के बीच रहने वाली है। तो अब हमको मालूम चल चुका है कि वैकेंसी कितनी रही है पहले और अभी, और हमको पता चल चुका है कि अटेंडेंस कितनी रही है और कितनी रहने वाली है इस बार भी। तो और कितने बच्चे भी बुलाने वाले हैं, हमको ये भी आइडिया लग चुका है। इस बेसिस पे हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बहुत आराम से तो नहीं खैर, पर हाँ एक रफ आइडिया ले सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाने वाली है, मैं पहले मेल कैटेगरी की बात करता हूँ, तो यूआर की कट ऑफ जाएगी लगभग, इसमें देखिए इस कट ऑफ में ना +-5 आप कर लीजिएगा, क्योंकि इस रेंज में आपकी कट ऑफ जाएगी। मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता मैम, एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ जो कि लगभग सही निकलेगा, देखना आप। तो यूआर मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी यूआर की 115 +-5, ईडब्ल्यूएस की 113 +-5, ओबीसी की 110 +-5, एससी की कम जाएगी 85 +-5, और एसटी की 80 +-5 कम जाएगी बिल्कुल भाई। ये मैं सोचता कि लास्ट ईयर भाई इतनी ज़्यादा थी, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक और चीज़ इसमें यार कि बहुत लोग ना ऐसे सब गाना गा रहे होंगे अभी, यार मैं 170 करके आया हूँ, 180 करके आया हूँ, 160 करके आया हूँ, बट आप लिख के ले लीजिए जितना भी लोग बोल रहे हैं ना, इनके नंबर देखना आप 150 के आसपास ही अटकेंगे। 170-80 करके आए हो बोलिए, 140-50 के आसपास ये लोग रहेंगे। क्योंकि एक्यूरेसी जो रहती है, क्योंकि नंबर आप ना कितने अटेम्प्ट करें इस पर डिपेंड नहीं करती है कट ऑफ आपकी, ये डिपेंड करती है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी परसेंटेज रही है। और वो एक्यूरेसी मैं बता देता हूँ आपको, वो आपकी 80 से 92, 80 से 92 के बीच ही रहेगी। उस फीमेल कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, तो यूआर के लिए फीमेल कैटेगरी कट ऑफ जाएगी 125 +-5, और ईडब्ल्यूएस की 120, और ओबीसी की 118 +-5, और एससी की 95 +-5, एंड एसटी की 90 +-5। तो ये रहने वाली है आपकी मेल और फीमेल की कट ऑफ। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो बिना सोचे समझे आप फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें। अगर आप बात के लिए इसको टालेंगे ना तो बहुत देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एग्जाम आया हो हार्ड शिफ्ट में, आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप सोचे यार मेरे तो नंबर कम है, मैं तो फिजिकल में पहुंच नहीं पाऊंगा, और आपका वो नॉर्मलाइज होकर स्कोर बढ़ जाए और आपको फिजिकल का कॉल आ जाए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा।
चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके आंसर की कब तक आ जाएगी, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट की तो छोड़ दीजिए आप आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो आंसर की लगभग आपकी 4 से 7 दिन के बीच आ जाती है, मतलब एक हफ्ता मुश्किल से एसएससी लेती है और आपकी आंसर की आपको पकड़ा देती है। तो आप मान के चलिए अगर आप 27, 28, 29 में आपका एग्जाम हुआ है तो आप मान लीजिए आपकी इसी वीक जो जुलाई का फर्स्ट वीक है आपके आंसर की आपके पास होगी। और आंसर की जब आएगी आ जाएगी यार, आपको एक आइडिया हो गई। आप 80 मिनिमम एक्यूरेसी लेके चलिए, 92 मैक्सिमम लेके चलिए, और उस एक्यूरेसी के साथ अगर आपका इस कट ऑफ इस जो मैंने आपको कट ऑफ बताई प्रेडिक्ट करी है, अगर इस रेंज में आप आ रहे हैं तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दें मेरे भाई। ज़्यादा डिले ना करें वरना दिक्कत आपको होगी। और तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।